साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रघुनाथ अपनी बेटी चांदनी के साथ रहता था। चांदनी अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी आंखें इतनी गहरी और चमकदार थीं कि कोई भी उसे देखता तो मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। रघुनाथ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसे पढ़ाना चाहता था, लेकिन गांव में लड़कियों की पढ़ाई को अच्छा नहीं माना जाता था। फिर भी वह चुपचाप उसे किताबें लाकर देता और रात को चांदनी मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करती। चांदनी की सुंदरता की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। एक दिन गांव के ठाकुर ने राजा के कान में यह बात डाल दी कि उस गांव में एक अनोखी खूबसूरत लड़की रहती है जो किसी अप्सरा से कम नहीं। राजा की नीयत बिगड़ गई और उसने अपने सैनिकों को भेजा कि वे चांदनी को जबरन महल ले आए। जब सैनिक रघुनाथ के घर पहुंचे तो उसने उनसे विनती की, मेरी बेटी कोई वस्तु नहीं जिसे आप राजा को भेंट कर दें। लेकिन सैनिकों ने उसकी एक न सुनी। चांदनी ने भी राजा के साथ जाने से इनकार कर दिया। इससे राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने आदेश दिया कि रघुनाथ और उसकी बेटी को कैद कर लिया जाए। रघुनाथ को जब यह एहसास हुआ कि राजा उन्हें नहीं छोड़ेगा तो उसने चांदनी को आधी रात को जंगल के रास्ते गांव से भागने के लिए कहा। भारी मन से चांदनी अपने पिता को छोड़कर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक साधु मिला जिसने उसे एक ताबीज दिया और कहा, बेटी इसे संभाल कर रखना, जब भी किसी संकट में पड़ो यह तुम्हारी रक्षा करेगा। चांदनी चलते चलते एक बड़े शहर पहुंची और वहां एक अमीर व्यापारी के घर नौकरानी बन गई। उसकी खूबसूरती ने वहां भी सबका ध्यान खींचा, लेकिन वह हमेशा सिर झुकाकर काम करती ताकि कोई उसे पहचान न सके। इस बीच राजा ने रघुनाथ को कैद कर लिया और उसे प्रताड़ित करने लगा। रघुनाथ को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी, लेकिन वह जानता था कि चांदनी समझदार है और कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। चांदनी ने शहर में रहते हुए एक न्यायप्रिय दरोगा के बारे में सुना जो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ता था। एक दिन वह उसके पास गई और रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। दरोगा को राजा के अत्याचार के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाएगा। दरोगा ने अपनी सेना इकट्ठी की और राजा के किले पर हमला बोल दिया। वहां उन्होंने रघुनाथ को कैद से छुड़ाया और राजा को पकड़ लिया। राजा की सारी क्रूरता का पर्दाफाश हुआ और प्रजा ने उसे अपने सिंहासन से हटा दिया। रघुनाथ और चांदनी की फिर से मुलाकात हुई। वर्षों के बाद पिता और बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया और चांदनी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। चांदनी की बहादुरी और समझदारी के लिए पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा हुई। राजा के पतन के बाद न्यायप्रिय दरोगा को नया राजा बना दिया गया और उसने चांदनी को अपनी छोटी बहन की तरह सम्मान दिया। रघुनाथ को सम्मानित किया गया और उसे फिर कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ा। चांदनी की शादी एक विद्वान युवक से हुई जो उसे उसकी बुद्धिमानी और साहस के लिए पसंद करता था, न कि केवल उसकी खूबसूरती के लिए। इस तरह चांदनी ने अपनी किस्मत खुद लिखी और साबित किया कि सच्ची सुंदरता केवल चेहरे में नहीं बल्कि हिम्मत और आत्मसम्मान में होती है। विज्ञान